Good morning, class 8. Today topic is types of microorganism. आज हम लोगों का टॉपिक है टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रकार। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 5 मेजर ग्रुप्स: बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड वायरस। देखो बेटा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम डिवाइड कर सकते हैं मेजर ग्रुप में: बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, प्रोटोजोआ और वायरस में। देखो बेटा, बैक्टीरिया जीवाणु कहते हैं, एल्गी को हम शैवाल कहते हैं, फंजाई को कवक कहते हैं, प्रोटोजोन्स मतलब ये यूनिसेलुलर एनिमल्स होते हैं, एंड वायरस बेटा जो होता है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ये जो होता है इन सबसे छोटा होता है, बैक्टीरिया से भी छोटा होता है, एल्गी से, फंजाई से और प्रोटोजोन से सबसे छोटा होता है। और ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग का, ठीक है। और इसका ऑर्गेनाइजेशन जो होता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। ये जो बनता है वायरस बनता है किससे बनता है? प्रोटीन से बनता है और अमीनो एसिड से बनता है। ओके, अब देखेंगे लेट अस डिस्कस बिलो। अब इन सब के बारे में हम बैक्टीरिया के, एल्गी, फंजाई और प्रोटोजोन और वायरस के बारे में क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। बैक्टीरिया, these are single cell organism that can be found almost everywhere in air, in water, in soil and in bodies of the most other organism including human being। देखो बेटा, बैक्टीरिया जो होता है these are single celled organism, ये कैसा होता है? सिंगल सेल का होता है, एक सेल होता है। दैट कैन बी फाउंड आलमोस्ट एवरीवेयर, और ये हर जगह पाया जाता है। इन एयर में, वाटर में, सॉयल में एंड इन बॉडी ऑफ मोस्ट ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, और अदर ऑर्गेनिज्म के बॉडी में इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, और ह्यूमन बीइंग के अंदर भी पाया जाता है। द साइज ऑफ बैक्टीरिया इज फ्रॉम 0.2 to 100 माइक्रॉन, यानी बैक्टीरिया की जो साइज होती है वो क्या होती है? 0.2 से लेकर 100 माइक्रॉन्स होती है। माइक्रॉन्स को जो स्मॉल यूनिट को हम मेजर करते हैं, किस में मेजर करते हैं? माइक्रॉन्स में मेजर करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ शेप बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। देखो बेटा, शेप के आधार पर बैक्टीरिया को हम 4 ग्रुप में क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। राड से बैक्टीरिया के जो छड़ के जैसी जो बैक्टीरिया होती है उसी को हम क्या कहते हैं? राड से बैक्टीरिया, इसी को हम कहते हैं बैसिली। स्फेरिकल शेप्ड, यानी जो बैक्टीरिया कैसी होती है? स्फेरिकल, गोल होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? कोकाई कहते हैं। कर्व्ड शेप, यानी जो क्या हो, उसका शेप क्या हो? मुड़ा हुआ हो, तो उसको हम कहते हैं कामाज, यानी जो जैसे कामा के आकार की जो बैक्टीरिया होती है उसी को हम क्या कहते हैं? कामा बैक्टीरिया। एंड स्पाइरल शेप, यानी जो क्या हो? स्पाइरल हो, मतलब क्या हो? कुंडलित हो, ठीक है, जैसे कि स्पिरिला, ठीक है। ये जो है क्या है? बैक्टीरिया के शेप के आधार पर उसको क्या किया गया? क्लासीफाइड किया गया है। ओके, अब उसका देखिए, एल्गी, दीज आर प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म that are usually photosynthetic but do not have true root, stem and leaf। देखो बेटा, ये जो होते हैं कैसे होते हैं? these are plant like organism, कैसे होते हैं? प्लांट के जैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं। that are usually photosynthetic, यानी ये क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। प्लांट के जैसे ही ऑर्गेनिज्म होते हैं और क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। बट डू नॉट हैव ट्रू रूट, स्टेम एंड लीफ, लेकिन बेटा इसमें जो होता है रूट, लीफ, स्टेम में विभेद नहीं होता है। यानी एल्गी में न तो रूट, न तो लीफ और न तो स्टेम, यानी इसमें आप डिफरेंस नहीं कर सकते कि कौन सा रूट है, कौन सा लीफ है, कौन सा स्टेम है। दे आर फाउंड इन सी, लेक, रिवर, हॉट स्प्रिंग एंड आल्सो वेस्ट वाटर। देखो बेटा, ये कहाँ पाया जाता है? समुद्र में पाया जाता है, लेक में, झील में पाया जाता है, नदी में पाया जाता है, हॉट स्प्रिंग यानी जो गर्म झीलें होती हैं वहाँ भी पाया जाता है, एंड आल्सो वाटर
वेस्ट वाटर, और जो वेस्ट वाटर होते हैं उसमें पाई जाती है। सम फॉर्म्स ऑफ एल्गी आर यूनिसेलुलर, कुछ एल्गी जो होती है क्या होती है, यूनिसेलुलर होती है। सम आर मल्टी सेलुलर, कुछ क्या होती है मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर मतलब एक से जब ज़्यादा सेल होगा तो उसी को हम क्या कहेंगे, मल्टी सेलुलर कहेंगे। वाइल सम आर फिलामेंटस आर फिलामेंट लाइक, और कुछ जो होती है बेटा कैसे धागे की जैसे होती हैं उसी को हम क्या कहते हैं, फिलामेंटस कहते हैं। सम ऑफ दीज एल्गी लाइक क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला आर यूनिसेलुलर। देखो बेटा कुछ एल्गी जैसे क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला ये क्या होते हैं, यूनिसेलुलर यानी सिंगल सेल होते हैं। वेयर अदर लाइक केल्प इज मल्टी सेलुलर, और एक एल्गी है केल्प उसका नाम है और वो क्या है, मल्टी सेलुलर है। अब उसका देखेंगे हम लोग फंजाई। फंजाई मतलब क्या होता है, कवक हिंदी में। दीज आर नॉन ग्रीन ऑर्गेनिज विथ बॉडी यूजुअली मेड ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। देखो बेटा ये जो कवक जो होता है ये क्या होता है, नॉन ग्रीन, यानी इसमें जो होता है क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। नॉन ग्रीन ऑर्गेनिज विदाउट बॉडी यूजुअली मेड अप ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, यानी धागे के जैसे होते हैं। दे लैक क्लोरोफिल एंड सो कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, यानी देखो बेटा इसके पास क्या होता है, क्लोरोफिल नहीं होता है और ये फोटोसिंथेसिस नहीं करता है। दे मे बी यूनिसेलुलर ईस्ट आर मल्टी सेलुलर मोल्ड्स। देखो बेटा ये क्या होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों होते हैं, यानी सिंगल सेल और मल्टी सेलुलर सेल्स होते हैं। दे आर फाउंड इन वाइड वेराइटी ऑफ फार्म, ये बहुत सारे वेराइटी में क्या पाए जाते हैं। दे आर ऑलमोस्ट फाउंड ग्रोइंग ओवर मॉइस्ट ब्रेड, लेदर गुड्स, पिकल्स, कुक्ड फूड, एनिमल एक्सक्रेटा एंड अदर डेड ऑर्गेनिक मैटर। देखो बेटा ये पाए कहाँ जाते हैं, ग्रोइंग ओवर द मॉइस्ट ब्रेड, यानी जो नम ब्रेड होता है उस पर ग्रो होते हैं। लेदर गुड्स यानी जो चमड़ी की चीज, चमड़े से जो चीज़ें बनाई जाती हैं, जो वस्तुएं होती हैं उस पर, जैसे पिकल्स, कुक्ड फूड, और कुक्ड यानी जो बना हुआ भोजन है उस पर। एनिमल एक्सक्रेटा यानी जो एनिमल के वेस्ट मटेरियल होते हैं उस पर ग्रो करते हैं। एंड अदर डेड ऑर्गेनिक मैटर, और अनडेड ऑर्गेनिक मैटर पर। दे आल्सो ग्रो इनसाइड द बॉडी ऑफ प्लांट एंड एनिमल, और ये कहाँ ग्रो होते हैं, प्लांट और एनिमल के बॉडी पर ग्रो होते हैं। ओके देखो बेटा उसके बाद है प्रोटोजोआ। दीज आर माइन्यूट यूनिसेलुलर एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म। देखो बेटा ये क्या होते हैं, प्रोटोजोन्स जो होते हैं वो यूनिसेलुलर एनिमल्स होते हैं। दे आर सॉलिटरी आर कॉलोनियल, फ्री लिविंग, पैरासिटिक आर सिम्बायोटिक। देखो बेटा ये जो होते हैं सॉलिसिटरी यानी सिंगल भी रहते हैं और कॉलोनी में भी रहते हैं। फ्री लिविंग होते हैं, वैसे फ्री लिविंग करते हैं मतलब कहीं भी इसको किसी भी सहारे की ज़रूरत नहीं होती है। पैरासाइट भी होते हैं और सिंबॉलिक मतलब क्या होते हैं, मतलब इनका ये दोनों एक दूसरे के लिए क्या होते हैं, लाभदायक होते हैं। दे कैन मूव फ्राम प्लेस टू प्लेस, और ये क्या करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव करते हैं। दे कैप्चर एंड ईट फूड, और ये क्या करते हैं, फूड को क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं, उसको खाते हैं। दे आल्सो लाइव इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मैरीन वाटर ऑन बॉडी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स इन सॉइल एंड आल्सो ऑन डिकेइंग मैटर। देखो बेटा ये कहाँ पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं और मैरीन वाटर में भी पाए जाते हैं, और प्लांट और एनिमल के बॉडी पर भी पाए जाते हैं, सॉइल में भी पाए जाते हैं और डिकेइंग मैटर में भी पाए जाते हैं। पैरामीशियम, अमीबा, जियार्डिया एंड अमीबा आर सम एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोजोन्स। देखो बेटा अमीबा, जियार्डिया, एंट अमीबा और एंड सम एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोजोआ, ये किसके एग्जाम्पल हैं, प्रोटोजोन्स के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अब देखते हैं बेटा वायरसेस।
दीज आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म मच स्मॉलर दैन बैक्टीरिया। ये जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं और बैक्टीरिया से क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। दे कैन बी सीन विथ ए स्पेशल माइक्रोस्कोप कार्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। देखो बेटा, वायरस को देखने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, ठीक है। नॉर्मल माइक्रोस्कोप से हम वायरस को नहीं देख सकते हैं। दे डू नॉट हैव अ सेलुलर स्ट्रक्चर लाइक अदर ऑर्गेनिज्म, यानी इसका ऑर्गेनाइजेशन जो होता है बेटा ये सेल के जैसा नहीं होता है। दे ग्रो एंड मल्टीप्लाई ऑन इनसाइड लिविंग सेल ऑफ प्लांट एंड एनिमल। देखो बेटा, ये कहाँ ग्रो होता है, ये प्लांट और एनिमल के सेल के लिविंग सेल के अंदर मल्टीप्लाई करता है। दे आर आल्सो इनएक्टिव व्हेन आउटसाइड ऑफ द होस्ट बॉडी। देखो बेटा, जैसे ये शरीर के बाहर रहेगा क्या रहेगा, इनएक्टिव रहेगा। ए वायरस इज लाइक अ नॉन लिविंग थिंग्स आउटसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। देखो बेटा, ये जो होता है वायरस जो होता है यानी नॉन लिविंग होता है बॉडी के आउटसाइड। किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के आउटसाइड रहेगा तो किसकी तरह रहेगा, नॉन लिविंग की तरह रहेगा। इसीलिए हम वायरस को क्या कहते हैं, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। इसके अंदर दोनों के लक्षण हैं, सजीव का भी और निर्जीव का भी। ऑल वायरस आर पैथोजेनिक। जितने भी वायरस हैं बेटा ये क्या करते हैं, डिजीज काज करते हैं। दे काज डिजीज इन प्लांट एंड एनिमल एंड ह्यूमन बींग। और ये बेटा डिजीज काज करते हैं प्लांट में, एनिमल में और ह्यूमन बींग में। टोबैको मोज़ेक वायरस एंड ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस HIV आर एग्जाम्पल ऑफ वायरसेस। देखो बेटा, टोबैको मोज़ेक यानी ये जो होता है डिजीज काज करता है टोबैको प्लांट पर, जिन तंबाकू का जो प्लांट होता है। एंड ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस यानी जो HIV यानी जो एड्स होता है जिसके द्वारा, उसको हम क्या करते हैं, उस वायरस को हम कहते हैं HIV ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस आर एग्जाम्पल ऑफ वायरसेस। ये किसके एग्जाम्पल हैं, वायरस के। दे वाइडली फियर्ड एवियन फ्लू एंड स्वाइन फ्लू आर आल्सो काज्ड बाय वायरस। देखो बेटा, वाइडली फियर्ड होते हैं, मतलब इससे क्या होता है, बहुत तेज ये क्या होते हैं, एवियन फ्लू यानी एक प्रकार का क्या होता है, फ्लू होता है, जैसे सर्दी जुकाम होता है। स्वाइन फ्लू ये भी किसके कारण होता है, वायरस के कारण होता है। बर्ड फ्लू ये सब किसके कारण होते हैं, स्वाइन मतलब वायरस के कारण होते हैं। आल्सो काज्ड बाय वायरस, किसके द्वारा होते हैं, वायरस के द्वारा होते हैं। ओके, थैंक यू।